अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? इन 2 मिनट बात ही कर लें आज। चलो आराम से, तो हम मुझसे बात करनी है। छोटी सी बात आपको लेडी से बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रूबी मलिक। तो जनाब आज जो ना लाहौर का दर्जा हरारत रात को बड़ी आंधी तूफान आई, बड़ी गरज चमक के साथ जो है ना हमारे घर के सामने ना एक आमों का दरख्त है, वो भी आम भी गिरे रात को। और इतनी मेरी फैमिली अच्छी है कि रात के 2 बजे भी जो है ना उन्होंने जाके वहाँ से आम चुन चुन के जो है ना काट काट के खाए। अब बात होती है आंधी तूफान और गर्मी और मौसम दर्जा हरारत लाहौर का। वहाँ पर हम जाते हैं लाहौर की कोर्ट में और देखते हैं कि अदालतों में भी जो है ना वो बड़ी गहमा गहमी, बड़ी गर्मा गर्मी और बड़ी टुम टुम करती हुई। बड़ा मैं डिज़ाइनर का सूट पहन के तो मैं जी निकल गई। और डिज़ाइनर जो थी, ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, क्या बात है बहन की ने क्या सूट मुझे बना के दिया। आप चेक कर सकते हैं, ये जो सूट था ना मेरा, ये था बसंती बाय किरण। और इसके सूट जो है ना वो मोटे बंदे के तो कभी बनते नहीं थे। ये पहली डिज़ाइनर है जिन्होंने हेल्दी स्मार्टू लोगों के नहीं, मोटे लोगों को भी साथ में इन्होंने डिज़ाइन जो ना बनानी शुरू की हैं। तो खैर मेरी लुक के बारे में आपने बताना ज़रूर है। लो जी, अब बहन बैठी हुई है कि टीम नहीं आई, आज सारे लेट हो गए। इतने में मुझे एक रिपोर्टर मिलता है। रिपोर्टर भी कौन सा, निजी चैनल का हैवी रिपोर्टर। कहता है मिस जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा रजबट की पेशी है। कहता है रजबट की पेशी तो दूसरे कोर्ट में है। मैंने कहा ओ लाला, ये आज सारे मुझसे धोखा कर गए। ये जो जितने हैं ना ये इनको देख रहे नहीं, मुझे सही बताते नहीं हैं। इनको होता है शायद जी हमसे ज़्यादा जो है ना जाके रेटिंग ले लेंगी। खैर बार कोई बात नहीं। आपकी भी बहन ने क्या किया, गाड़ी में बैठी और ठक 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 और दूसरी कोर्ट में पहुँच गई। लो जी, कोर्ट में जब मैं पहुँची तो ये मेरी मुलाकात होती है रज्जब के बहनोई जवाद से। जवाद की शक्ल से लग रहा था आज कोई तगड़ा बकरा खा के आया है, कुर्बानी का पड़ा हुआ गोश्त खा के आया है। और लालो लाल इसका मुंह था और इसकी ना हंसी जो नहीं निकल रही थी, लेकिन गुस्से में था। बट सब आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आज कोर्ट में क्या होने जा रहा है? इंसाफ मतलब फर्दे जुर्म नहीं लगेगी? नहीं इंशाल्लाह। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर फर्दे जुर्म लग भी जाए तो जो इसमें मुकदमे में कुछ नहीं है ना, उन्हें तो ऑलरेडी उन्होंने बेगुनाह कर दिया हुआ है। फर्दे जुर्म लग भी गई तो 2 डेटों में आप शहादत करवाओ तो तीसरी डेट पे अगर फैसला होता है तो फैसले में यही है ना कि वो बरी हो गए। अच्छा, ये बात है। हाँ। हम तो ये कोशिश करें कि अभी अदालत का भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। फर्दर जुर्म ना लगाए, इन्हें वैसे ही बरी कर दें। होना तो बरी है, वो चाहे 2 दिन बाद हो या 4 दिन बाद हो या आज वो फर्दर जुर्म लगाए बगैर कर दे। क्योंकि केस में कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो चुका है कि कुछ भी ऐसा नहीं मिला। अच्छा, हो चुका है। जी। मुखालिफ वकील तो बड़ा अलर्ट है। चले वो उन्होंने भी अपना वो मामला। जवाद कुछ परेशान लग रहा है आज। अस्सलाम वालेकुम। मैं परेशान नहीं हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जवान? मैं ठीक ठाक, मैं परेशान नहीं हूँ। परेशान नहीं है? नहीं मैं इंतजार कर रहे हैं। भट्ट साहब का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है केस में? इंशाल्लाह आज हक में ही होगा। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, बस कुछ और ना हो जाए। बाकी चलिए तो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। लो भाई आ गया जो भट्ट साहब भी। ये चेक करें भट्ट साहब को, क्या चेने शेने पहनी है, टोपी शोपी पहनी है ना। एंजा ने बंदा प्रोटोकॉल देना, बड़ा हैवी प्रोटोकॉल होता है इसका। उधर से आयशा जट, ये देखे मुंह में वो निकाब पहन के। तो मेरी तो शादी हो रही है, मेरे तो लो भी रिश्ता हो गया आयशा का। माशाल्लाह। शादी कब है? मुबारक हो आयशा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। शादी कब है? शादी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। जल्दी हो जाएगी? बाकी हो गया रिश्ता? हाँ, रिश्ता तो केस दफा करो फिर। केस पे नहीं हुआ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मजाक कर। हाँ यार मास तो वैसे वो मतलब फैमिली ने मना कर। अच्छा, और आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र। दोनों की वीडियो थोड़ा पतली हो जाएंगी। लो आप इधर केस लड़ने आए कि अपनी नई शादी की सलमान को बतानी है, ये रिपोर्टरों को बता के। खैर कम टू ऑन पॉइंट। आगे बहन क्या इंग्लिश बोलती है, सही है ना? अप्रिशिएट किया करे जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ, खाली बातें ना सुना करे। लो भाई रजबट भाई जरा बता दो केस का क्या हुआ। पहले तो हम करते हैं वकील की बात। वकील कहता था ऐद की चुन चुन के अन्ना ते फर्दे जुर्म आयद कराऊंगा। अच्छा, हाजिरी मार की है। रामे साहब क्या लगता है? क्या लगता है सलाहों के पीछे जाएंगे अगली पेशी पे? देखें जी, क्यों नहीं जाएंगे। रामे साहब लगता है आज कोई डील अपने मतलब नहीं हुई है ताड़ी। लो भाई फर्दे जुर्म कोई नहीं आई हुई। भाई आया दबंग एंट्री के साथ, ऊपर गया ठक 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 और अंदर एंटर हुआ है और उसको दूसरी अदालत में बैठा दिया। और 10-15 मिनट बाद जो है ना उसको कहा कि 29 को, ये पता नहीं 28 को, कि पता नहीं 27 को आपने पेश होना दोबारा। और तब जो है ना वो भाई बड़ा रिलैक्स, बड़ा स्विंगिंग मूड में, और फिर मेरे से सलाम दुआ कर रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रजब।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जरा इन 2 मिनट बात ही कर लें आज। चलो जी चलो। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छे नहीं लगते आप कोर्ट में? मैं बस दुआ करें अल्लाह पाक जान छुड़ाए सबकी, सिर्फ मेरी नहीं सबकी। किस नो पे केस? ये पता नहीं 376 वाला है कोई। अच्छा नहीं, क्या हाँ देख रहे हैं अपने आप को? इंशाल्लाह ये 29 को खत्म हो जाएगा केस। 29 है ही कुछ नहीं केस में। फर्दर जुर्म तो आयद नहीं होगा। हाँ नहीं कुछ भी नहीं, वो यहाँ पर इंटरव्यूज में फर्दर जुर्म आयद करते हैं, अंदर पे बोलते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते। अंदर बोलते ही नहीं है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी फैसला ये हुआ है कि जब एक केस दूसरे जज के पास जाते हैं तो जज साहब जो है ना वो पूरी फाइल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो ना फिर वो फैसला करते हैं। तो अभी उन्होंने पूरी केसों की फाइल नहीं पढ़ी हुई थी। लो उसके साथ साथ आप देखें ये पतला दुबला लड़का ये भी कोर्ट में फिर रहा था जनाब। आज कोर्ट के अंदर ना नदीम नानी वाला भी मिल गया। अब नदीम नानी वाला पता नहीं किस केस में आता है, वो शायद गेम के प्रमोशन के प्रमोट करने के केस में आया था। बहरहाल उसको भी मैंने पूछा तो वो भाई ने सारों को बताया कि हम तो जो है ना बिल्कुल बड़ी ज़िम्मा है, हमारे पे इल्ज़ामात लगाएंगे, हम तो मासूमियत से भरपूर लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि रोटी और अंडा किसको कहते हैं। उसके साथ साथ ओह लल्ला इकरा कमल को जैसे ही मैंने देखा, आपकी बहन साइड पे होगी बाजी, इसके ऊपर बड़ी बातें मैंने की हुई। मैं कि ये ना हो यहाँ पे ये जूता उतारे और फंटा लगा दे मेरा, और मैं बेचारी कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पे मैं कोर्ट के बाहर बात करती हूँ। जब हम बाहर गए हमारी आपस में झगड़ा हो गया। बात सुनो उमर, आराम से तहम्मुल से बात करनी है। छोटी सी बात सुन ले। लेडी से बात करने की तमीज ही नहीं है। एक सेकंड मेरी बात सुने, मुझे बड़ी तमीज है, मैं बहुत तमीज से बात करूं और शुक्र करे मैं तमीज से बात करूं। डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर के बारे में अगर दोबारा आपने कहीं पे कोई भी बात की तो आई स्वेयर हारिस के बारे में मैं नहीं करती, मैं हारिस के बारे में नहीं करती, मैं नबीहा। मैंने आपको मेरी बात सुनो, जिस दिन मैं यूएसबी खोल दी थी ना, आप जो मर्जी खोलें, आप जो मर्जी खोलें, आपको जवाब देने के लिए हम मौजूद हैं। हमारे पास भी पूरे कंप्यूटर पड़े हुए हैं, पूरे लैपटॉप पड़े हुए हैं। निकालो। आप इस तरह बैठ के किसी के भी कैरेक्टर पे कभी भी बात करती है, ये आप थोड़ा होश करें। आप अपनी उम्र देखिए, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप हमारी माँ जैसी हैं। मैं इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वालदा भी मेरी आपकी उम्र की हूँ। मेरी बात सुनो, एक मैं बात बताऊँ, मैं कोर्ट से निकल रहा हूँ, आपने माइक आगे कर दिया, ये बात नहीं है, ठीक है आप जवाब लें, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा मेरी बात, लोकसभा के बारे में बात ना किया करें, मेरी बात देखिए, मेरी बहन है, मेरा भाई। यही बात आप उधर भी जाके करते हैं कि लेडीज के बारे में बात ना किया करें। बिल्कुल, देखिए उनका और आपका मसला है, उनका और आपका मसला, उन्होंने कुछ आपके बारे में गलत नहीं कहा। आप आपको इंटरव्यू मैं नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन आगे से आपने जरा ध्यान। अब झगड़ा क्या हो गया जी, आप फलाने पे बात क्यों कर रही हैं? मैंने कहा जी आप पे रोल पे है। अब देखे पे रोल का मतलब क्या है, हर पेशी पे ये लोग यहाँ पे नजर आते, तो मैंने मुंह से कह दिया पे रोल पे है, तो कौन सा मैंने कोई तीर या तलवार मार दी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आजकल ना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, ये जो हसन शहबाज है, इतना ही मैंने कहा भाई आप पे रोल पे हैं, तो उसको ना कहता है आप भी तो हैं। मैंने कहा मैं तो पे रोल पे नहीं हूँ। पे रोल का मतलब पता क्या होता है, रजब भट्ट इनको पैसे दे के बुलाता है, ये मैंने कहा था। कुछ मैंने इसमें गलत कहा, आप बताएं। हर पेशी पे ये होते हैं, व्यूज़ आए ना आए, इन्होंने रजब की रिपोर्ट पूरी बनानी होती है। उसके साथ साथ रजब भट्ट भाई ने मुझे कहा कि इस केस में कुछ है ही नहीं, एडवोकेट साहब जो है ना वो वीडियो की हद तक कह देते हैं फर्द जुर्म आयद होनी है। तो खैर ये केस जो है ना मैं बिल्कुल जीता हुआ हूँ। उधर से आयशा जट जो है ना वो आज बड़ी खिलखिला रही थी, वो कहती है जी मेरी शादी होने वाली है। फिर मैंने कहा सच बताया, झूठ क्यों बोल रही है? कहती है एम कह रहे। उधर गाइस और बड़ी काम की बात हुई, उस बात की तय तक ना अभी मैं आई हूँ, लस्सी लस्सी पी है, नान नून खाए हैं, चने चुने पकाए हैं, पेट में 2 पैनाडोल भी खा लिए, सर में दर्द बड़ी हुई थी। आयशा ने कहा हसन शहबाज तुम मेरी कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? एलो कोई वीडियो है ना दुआ को। अब आयशा जट की ना कोई वीडियो आएगी तो फिर नया केस और बन जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपकी बहन देती है आपको सच सच खबरें और बिल्कुल सच सच करती है बात। इस पर आप लोगों ने मेरे पर तनकीद नहीं करनी बल्कि अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजने हैं। आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो मुझे पसंद नहीं करते ये अच्छे अच्छे मैसेजेस किया करना, और जो पसंद करते हैं वो भी मुझे बड़े अच्छे मैसेजेस करते हैं। तो खैर मेरी जो वीडियो देखने वालों को भरपूर प्यार, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।